अस्सलामुअलैकुम गाइस, ये हमारा सब्जेक्ट एजुकेशन पेपर सेकंड एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जून 2026 के लिए गाइस। हमारा क्वेश्चन है अब 37 अध्यापन शास्त्र पेडागोजी। ऑप्शन है एक ए अध्यापन का एक तरीका और प्रथा है। ऑप्शन बी में माध्यम शैली अध्यापन सिद्धांत और फीडबैक मूल्यांकन सम्मिलित है। ऑप्शन सी में कक्ष में पाठ्यक्रम विषय वस्तु को संपादित ट्रांजैक्टिंग करने की शैली शामिल है। मैं वांछित है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की आयु भिन्नता एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की प्रकृति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो गाइस, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बी सी, ऑप्शन ए, बी सी और डी, ऑप्शन 3 ए और डी, ऑप्शन 4 बी और डी। तो गाइस ए बी और सी तीनों हो जाएंगे गाइस, 3 हो जाएंगे। अध्यापन का एक तरीका और प्रथा है। मैं अध्यापन शैली अध्यापन सिद्धांत अध्यापन शास्त्र पेडागोजी में अध्यापन का एक तरीका और प्रथा है। अध्यापन शास्त्र पेडागोजी में अध्यापन शैली अध्यापन सिद्धांत और फीडबैक मूल्यांकन सम्मिलित है। अध्यापन शास्त्र में कक्ष में पाठ्यक्रम विषय वस्तु को संपादित ट्रांजैक्टिंग करने की शैली शामिल है। तो गाइस ये डी नहीं होगा हमारा, और बस शुरू के ए बी सी तीनों हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है हमारा 38, सीखना लर्निंग से अभिप्राय। सीखना लर्निंग ए से अभिप्राय व्यवहार में परिवर्तन है। बी अनुभव और अभ्यास के माध्यम से होता है। सीखना से अभिप्राय विकास और परिपक्वता के कारण परिवर्तन भी है। ऑप्शन डी से अभिप्राय है कि परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बी और डी, ए बी और सी। सीखना लर्निंग से अभिप्राय व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना लर्निंग अनुभव और अभ्यास के माध्यम से होता है। सीखना से अभिप्राय विकास और परिपक्वता के कारण परिवर्तन भी है। तो गाइस सी नहीं होगा हमारा, इसमें चलेगा अब हमारा डी ऑप्शन। सीखना लर्निंग से अभिप्राय है कि परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। गाइस ऑप्शन ए बी, ऑप्शन नंबर 1 ए बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 बी सी और डी, ऑप्शन नंबर 3 ए बी और डी, ऑप्शन नंबर 4 ए सी और डी। तो ए और बी और डी हो जाएगा गाइस द राइट आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 39, प्रभावी संवाद संप्रेषण में अवरोधों को पहचानें। ए शोर, बी नकारात्मक दृष्टिकोण, सी स्पष्ट लेखाचित्र ग्राफिक्स, डी अपभाषा, ई सकारात्मक व्यवहार। तो ए बी सी डी हो जाएगा गाइस, ई नहीं होगा, सकारात्मक व्यवहार नहीं होता। प्रभावी संवाद में शोर भी आता है, नकारात्मक दृष्टिकोण भी आता है, और गाइस स्पष्ट लेखाचित्र ग्राफिक्स भी आता है, और अपभाषा भी आता है। 39 में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गाइस इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संदर्भ बिंदु टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे। 21वीं शताब्दी की ज्ञान संबंधी चुनौतियों को पूरा करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता लाना। बी है गाइस विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला में ज्ञान सृजन को बढ़ावा देना। सी पर्यावरण को सुरक्षित रखने में ज्ञान उपयोग को बढ़ावा देना। डी बौद्धिक संपदा अधिकारों में लगी संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार लाना। तो गाइस ए बी, ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर 1 ए बी और सी नहीं होगा।
ए ऑप्शन नंबर 2 ए, बी और डी हो जाएगा। ए, सी और डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बी, सी और डी भी नहीं होगा। तो ए, बी और डी हो जाएगा हमारा द राइट आंसर। तो गाइस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। गाइस कमेंट करना ना भूलें, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा।